नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निशा गावंडे, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। दीपिका शेट्टी अपने कानों पे यकीन नहीं कर पा रही हैं कि उनको अभी अभी उनके फैमिली डॉक्टर ने बताया उनके 14 साल के बेटे को हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ दिनों से अभी बॉडी पेन, हेडेक, अनईजीनेस की कंप्लेन कर रहा था, जिसकी वजह से दीपिका अभी को अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास लेके गई और चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी को हाई ब्लड प्रेशर है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि 14 साल की छोटी सी उम्र में अभी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार कैसे हो गया। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मज़ा आएगा यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि जब अभी छोटा था तो दीपिका की हमेशा कंप्लेन रहती थी कि अभी टीवी नहीं देखता है, उसको मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं आता है और अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा था। इवन जब वो चलता भी नहीं था तब क्रॉल करके घर में इधर उधर किसी कोने में पहुंच जाता था, जिसकी वजह से दीपिका को हरदम उसके पीछे रहना पड़ता था ताकि वो कहीं अपने आप को हर्ट नहीं कर ले, उसको कहीं चोट नहीं लग जाए। और अभी को खाना खिलाना वो एक बहुत बड़ा टास्क था। उससे बातें करते हुए, खेलते हुए, उसके पीछे घूमते घूमते खाना खिलाने में दीपिका को 1-1.5 घंटा निकल जाता था। दीपिका की ये प्रॉब्लम थी कि उसको घर में और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। उसको घर के सारे काम खुद अकेले करने होते थे और क्योंकि अभी के पीछे उसका बहुत सादा समय जाता था, दीपिका को अपने घर का काम करने के लिए समय नहीं बचता था। धीरे धीरे दीपिका ने अभी को ज़बरदस्ती 15-20 मिनट टीवी के सामने बिठाना शुरू किया। उतनी देर में वो फटाफट कुछ अपने घर का काम कर लेती थी, मोबाइल में पोएम या कुछ चालू करके अभी को खाना खिला देती थी। अगर घर में कोई गेस्ट आ गए तो अभी को मोबाइल चालू करके दे दिया तो उतनी देर में अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता था। तो शुरू में ये सारी चीज़ों से दीपिका बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको अपने काम करने के लिए समय मिल जाता था। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्चा था। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, खेल कूद, स्केटिंग, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना, इन सब चीज़ों में उसको बहुत इंटरेस्ट होता था। फिज़िकली वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता था। जब वो सो नहीं रहा है, उसके अलावा कि 1 घंटा भी मुश्किल था कि वो बिना कुछ एक्टिविटी किए बैठ पाए। जब वो स्कूल में गया तब स्कूल में भी स्पोर्ट्स में, दूसरी फिज़िकल एक्टिविटीज़, उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करने लगा और उसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन ज्यों-ज्यों अभी बड़ा होता गया, उसको टीवी में कार्टून्स अच्छे लगने लगे, मोबाइल में वीडियो गेम्स, एनिमेशंस, ये सब अच्छे लगने लगे। तो स्कूल में तो जब वो होता था तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेता था, लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म होते ही उसको जल्दी रहती थी, मैं कभी टीवी देखूं, कभी मैं मोबाइल देखूं। तो उसके चक्कर में घर आने के बाद उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही थी और उस पे सोने पे सुहागा। कोविड का पेंडेमिक, स्कूल्स बंद हो गई, बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, कोई टाइम टेबल नहीं, रात को देर से सोना है, सुबह देर से उठना है। अगर कभी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो दिन में 2-3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कर लिए मोबाइल पे, क्लासेस नहीं है तो मोबाइल पे वीडियो गेम खेल लिया, मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप, लैपटॉप नहीं है तो टीवी। हुआ यूँ कि अभी के दिन के 14-14, 15-15 घंटे स्क्रीन पे या तो बिस्तर पे लेटे हुए या तो सोफे पे लेटे हुए निकल रहे थे। और ये सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उसको उसमें से बीच में से उठ के ढंग से खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखते देखते ही वो कभी चॉकलेट खा रहा है, कभी चिप्स खा रहा है, जंक फूड से उसका दिन निकल रहा है। अभी ये सारी चीज़ें, जब ये सारे बदलाव दीपिका देख रही थी तो उसको चिंता होने लगी थी कि अभी की फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, उसको प्रॉपर खाना पीना नहीं हो रहा है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। तो दीपिका उसको बताने की कोशिश करती थी कि खाना खाने के समय टीवी बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो, थोड़ा सा खेला कूदा करो। लेकिन अभी पानी सर से ऊपर निकल चुका था। जैसे ही दीपिका ये सब कुछ सजेस्ट करने की कोशिश करती, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, टेंट्रम थ्रो करना, ये सब कुछ चालू हो जाता और दीपिका को समझ नहीं आता कि उसको ये बिहेवियर कैसे टैकल करना चाहिए, जिसके चक्कर में दीपिका अभी को जो भी करना है वो करने देती। और सिचुएशन ये हो गई कि 14 साल की एज में अभी का वेट 75 kg है और वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका है।
दोस्तों, ये कहानी कोई एक अभी या एक दीपिका की नहीं है। आजकल सारे बच्चों की लाइफस्टाइल ज़्यादातर ऐसे ही निकल रही है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में मेरी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ बात हो रही थी कि ये जो अभी बदली हुई लाइफस्टाइल है, उसके साथ उनके पास आने वाले बच्चों में उनको क्या प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमनली दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ जो बातें की वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कहना ये है कि उनके पास बच्चों की अल्टर्ड लाइफस्टाइल की वजह से आजकल मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने मिल रही हैं। बच्चों का इनएक्टिव लेवल, स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठना, जंक फूड, इन सब चीज़ों की वजह से उनमें मोटापे की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड में हर 5वां बच्चा या तो ओबेस है या तो ओवरवेट है। ओबेसिटी आजकल ग्लोबल थ्रेट हो चुका है और कोविड के पेंडेमिक की वजह से उन्होंने देखा है कि बच्चों में वेट बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। उनकी क्लिनिक में आने वाले बच्चों में डायबिटीज़ भी बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ 2 तरह की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि पैदा होने के साथ बच्चों में होता है और जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो जनरली एडोलेसेंस में देखा जाता है, जो लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो उनके पास आने वाले बच्चों में अभी जिनमें डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा देखने मिल रहा है। इनएक्टिविटी की वजह से बच्चों का ब्रेन एक्टिविटी, कंसंट्रेशन लेवल वो कम होता जा रहा है। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ओवर एक्टिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। और फिज़िकल एक्टिवनेस या एक्सरसाइज की कमी की वजह से बोन मास रिड्यूस हो रहा है, मसल्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल पेन्स, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी समस्याएं ज़्यादा होती जा रही हैं। इनएक्टिविटी कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और जिसमें बच्चे भी बचे हुए नहीं हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो चुकी है। जो बच्चे बचपन में मोटे होते हैं, उनका नॉर्मल बच्चों की कंपेयर में बड़े होने के बाद कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से डेथ होने के चांसेस डबल हैं। जब हमारी लाइफस्टाइल इनएक्टिव होती है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन, इनएक्टिविटी, जंक फूड, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे ब्लड वेसल में प्लेग जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नैरो आर्टरीज होती जाती हैं और ब्लड फ्लो में मुश्किल होती है और जिससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ये आर्टरी नैरो होने की प्रोसेस बचपन में ही शुरू हो जाती है, तो वो इंसान चाहे 30-40 की एज में जॉगिंग, रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर भी दे तो भी वो प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जिनकी भी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, वो अपने बच्चों को बचपन से ही एक्टिव रखे और हेल्दी फूड खिलाए, क्योंकि बड़े होने के बाद वो चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को इन प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए हम कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी वापस मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।